हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब मैं पहुंच गई हूँ स्वीडन और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वेस्टरोस सिटी में स्वीडन की। और आपको ये दिखाएं, ख़वातीन ड्राइवर्स जो हैं वो अपने काम पर निकली हुई हैं। अच्छा, स्वीडन में जो है एक आपको मैं बताती चलूँ कि 2 बजे अंधेरा हो जाता है। मतलब अगर आपने अपने घर से बाहर निकलना है तो आपको सुबह सुबह निकल आना चाहिए, लाइक 9 बजे 8 बजे, ताकि आप थोड़ा यहाँ के डाउनटाउन की सैर कर सकें, शहर को देख सकें। क्योंकि यहाँ पर 2 बजे लाइट जो है वो सनलाइट चली जाती है और रात ही रात हो जाती है। फिर बंदे को समझ नहीं आती कि अब घर जाके सो जाए या क्या करे, क्योंकि वैसे तो यहाँ पे काफ़ी लाइटिंग कर दी जाती है और आजकल क्रिसमस का सीज़न है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है क्रिसमस ट्रीज नज़र आते हैं, सजावट नज़र आती है। बट अगेन घूमने का जो है वो मौसम नहीं है ये। तो इस वक्त मैं वेस्टरोस स्वीडन में मौजूद हूँ, जो कि स्टॉकहोम के करीब है। स्टॉकहोम भी हम जाएंगे, आपको भी दिखाएंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये शहर। तो ये देखिए आप, अरे इसने तो मुझे वीनस की याद दिला दी, चेक कीजिए आप। तो ये देखिए सुबह सुबह जो मॉम्स हैं, अब वो अपने बच्चों को जो है वो फुल टाइम मॉम्स जो हैं, जो अभी काम नहीं करती हैं आई गेस, तभी तो ये लोग बाहर निकले हुए हैं प्रैम्स में अपने बच्चों को टहलाने के लिए। तो ये फुल टाइम मॉम्स जो हैं वो निकली हुई हैं इस वक्त अपने बच्चों को टहलाने के लिए, शहर की सैर करवाने के लिए, जो कि यहाँ का एक बहुत कॉमन वो है। हमारी तरह लोग घरों में नहीं पड़े रहते। तो ये आप देखें, और जैसे कि मैंने आपको कहा क्रिसमस के दिन है तो ये सजावट, और ये रात को माय गॉड इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। मैं इसका रात का व्यू भी कैप्चर करूँगी और आपको बताऊँगी। तो ये सारा जो है, अच्छा दूसरी बात ये जो है, मेरे जो होस्ट हैं, जो दोस्त हैं जमशेद, वो बता रहे थे कि ये आपको फातिमा जो लोग चलते फिरते नज़र आ रहे हैं, मुझे लगा कि ज़ाहिर है वर्किंग टाइम है, दिन का टाइम है, लोग अपने अपने ऑफिस में होंगे इसलिए यहाँ रश नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं भाई, बस ये इतने ही लोग हैं जितने नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जमशेद, बताइएगा ये शहर इतना ठंडा ठार क्यों है? स्वीडन सारा ही ठंडा ठार है लेकिन यहाँ के लोग भी, मतलब लाइक मुझे तो यहाँ लोग भी नहीं दिख रहे। तो असल में यहाँ की आबादी कम है ना, स्वीडन की आबादी कितनी है यहाँ की? टोटल आबादी जो है वो इस तरफ आइएगा। अच्छा, टोटल आबादी तकरीबन है, चलिए साथ साथ चलते जी जी, 1 करोड़ 10 लाख से कम है। 1 करोड़ 10 लाख से मैक्सिमम यहाँ की आबादी कम है। हाँ, और इसमें भी जाहिर है सारे जो ओरिजिन स्वीडिश लोग हैं वो नहीं हैं, बल्कि ज़्यादातर माइग्रेटेड लोग हैं। हाँ, रिफ्यूजीज़ मौजूद हैं यहाँ पर। तो ये 15% जो है वो यहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं, ठीक है, और 85% जो है वो स्वीडिश 85% स्वीडिश हैं। तो आपने बात सुनी जमशेद की, उन्होंने बताया कि 15% लोग जो हैं वो यहाँ पर माइग्रेंट्स हैं। बड़ी ठंडी हवा चली है एकदम से जमशेद, तो 15% माइग्रेंट हैं, बाकी जो हैं वो स्वीडिश ओरिजिन हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि जो स्वीडन है 2015-16 तक इनकी पॉलिसी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल थी महाजरीन के लिए, तारकीन वतन अफराद के लिए। लेकिन ज़ाहिर है जैसे जैसे मईशत पर बोझ पड़ता है तो फिर ये लोग अवॉइड करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा अब हमें ज़्यादा लोगों को यहाँ पर जो है वो नहीं लेके आना, नहीं रखना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके हवाले से मैं एक और डिटेल वीडियो बनाऊँगी और आपको बताऊँगी कि यहाँ पर क्या सूरत हाल होती है तारकीन वतन के लिए और स्वीडन में कैसे आया जाता है। तो अभी हम चल रहे हैं वेस्टरोस के डाउनटाउन में, और ये देखिए आप H&M आ गया भाई। मैं जर्मनी में बहुत जाया करती थी H&M, और ये देखिए आजकल तो मस्ट भी यहाँ पर क्रिसमस की सेल्स ऑन होंगी। ये मॉम्स देखिए, स्कार्फ्स हैं इनके सरों पर, तो इट्स मीन के ये मुस्लिम कम्युनिटी है यहाँ की। और मेरी फेवरेट जमशेद, आपको पता है मैं किस चीज़ को बहुत इंजॉय करती थी? ट्रैम, बस, ट्रेन को। तो ये मुझे वाकई नज़र आ गई फाइनली। ट्रैम जो है ये देखिए आप, यहाँ पर तो नहीं है वेस्टरोस में, स्टॉकहोम में यहाँ बसेज हैं। göteborg जिसको लोग ये ठीक, वेस्टली गॉथेनबर्ग भी चलते हैं, ठीक। गॉथेनबर्ग में है, और 1-2 और सिटीज़ है, माल्मो प्लस नॉर्रशॉपिंग। ठीक, ये देखिए आप बस, ट्रैम वहाँ पे चलती है। ये देखिए क्रिसमस सीज़न है, क्रिसमस ट्रीज़ जो है वो शॉप्स के बाहर हैं, और ये यहाँ पर काफ़ी बड़ा शॉपिंग मॉल है। इसका नाम है पुंक्ट। पुंक्ट, पुंक्ट स्वीडिश लैंग्वेज में डॉट को बोलते हैं, नुक्ता। ओह, सो इट्स पुंक्ट, एंड पुंक्ट मीन इन स्वीडिश इज डॉट। पुंक्ट, बिल्कुल पुंक्ट लिखा हुआ है, और यहाँ पर टाइमिंग्स भी हैं। और हम चलते हैं पुंक्ट के अंदर। अगेन क्रिसमस सेलिब्रेशंस आर हैड, सो यहाँ पर हमें
डेकोरेशन एंड सजावट दिख रही है। हाउस यहाँ की एक्सप्रेसो हाउस, ब्रांड। अच्छा, सो इट इज लाइक स्टारबक्स। ओके, यहाँ पे एस्प्रेसो। तो स्टारबक्स की तरह यहाँ पर एक्सप्रेसो है स्वीडन में। ये देखिए भाई। अच्छा, ये जो आपको प्राइजेस दिख रही हैं ये क्रोन्स में हैं, ये स्वीडिश क्रोनेज में। तो बल्कि ये 599 है, तो ये इसका मतलब है कि ये 599 यूरोस की नहीं है बल्कि 59 यूरोस की है समथिंग। ये जैकेट्स न्यूयॉर्कर है, ये तो आपको पता है, यूरोप में यूएस में आपको मिलते ही हैं। अच्छा जमशेद, मुझे सेल्स नहीं दिख रही हैं यहाँ पर, सेल्स मुझे नज़र नहीं आ रही। क्रिसमस का सीज़न है, अभी ब्लैक फ्राइडे पे गुजरा है, लेकिन मुझे यहाँ पर सेल नज़र नहीं आ रही। मेन असल में जो बड़े जो ब्रांड और शॉप्स जो वेयर हाउसेस है वो तो बाहर है ना। अच्छा, लेकिन सेल्स आपको जब आप अंदर जाएंगे तो सेल लगी होती है। तो बाकी यह है कि बस ठीक। अभी दिसंबर शुरू हुआ है, तो दिसंबर शुरू होते ही सारा कुछ के सामने आता है। हाँ ठीक। तो जैसे कि हमारे होस्ट जमशेद जो कि यहाँ के रेजिडेंट हैं, स्वीडिश हो चुके हैं, उन्होंने बताया है कि सेल्स जो हैं वो यहाँ पर अभी ऑन होंगी। और आपके देखिए पिक्चर स्पॉट बना हुआ है, तो मुझे भी यहाँ पर पिक्चर बनानी है। यस, तो ये है सारी सूरत हाल यहाँ की। क्रिसमस की बड़ी ही खूबसूरत डेकोरेशंस हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं और देखते हैं। ये देखिए, ये 5 जनवरी तक, जब तक यूरोप में छुट्टियाँ चलती हैं, ये सब कुछ चलता रहता है यहाँ पे, राइट? हाँ, मतलब न्यू ईयर तक भी चला जाता है, क्योंकि क्रिसमस के बाद, हाँ, न्यू ईयर के बाद 5 जनवरी तक, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर देखा था सब। ये जो चीज़ें इस तरह है ना जी, ये ऑलमोस्ट सारी विंटर चलती रहती है, पूरा विंटर होती है ये। अच्छा, तो क्या पूरा विंटर ही यहाँ पर इस तरह की सेलिब्रेशंस और इस तरह से, इसकी क्या वजह है? नहीं, सेलिब्रेशन तो जो क्रिसमस की है वो तो चली जाती है, लेकिन बाकी फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर इन्होंने इस तरह की अरेंजमेंट की है और साथ साथ वो देखें स्नो का भी बनाया हुआ है यहाँ पर, जी so, जी, सिंबॉलिकली के जाहिर विंटर हैज अराइव्ड। ओके, नाइस। अच्छा, अगेन लोग भाई ये इतने ही हैं यहाँ पे, कोई छुट्टी का दिन जो है वो नहीं चल रहा, लोग यही हैं। ये मार्केट भी इतनी बड़ी नहीं है, ये हाँ, यहाँ पे 4-5 मार्केट्स हैं। ठीक ठीक छोटी सी है, ठीक, इसीलिए इसका नाम भी पंक्त है ना। हाँ, पंक्त डॉट। ओके, ये देखिए, ओह ये इंटरेस्टिंग है ना। हेलो मिस्टर बियर, कैसे हैं आप? हाउ यू डूइंग? ओह माय गॉड, ही इज सो हैप्पी। हाँ हाँ, चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, नाश्ता हुआ भालू, फुल विंटर फील। क्योंकि ये जो वाइट बियर होते हैं ना, ये होते भी मतलब ये नॉर्थ के, क्योंकि स्वीडन बर्फबारी के रिहायशी हैं ये, पक्के पक्के। है, तो इसलिए ठीक, चलिए आप अंदर ही रहिए, एंजॉय कीजिए, हम आपको बाहर देख के एंजॉय करेंगे। थैंक यू, बाय बाय। तो जनाब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्वीडन के स्वीडन की एक शॉप आपको लग रही होगी, ये बड़ी अच्छी सी ज़बरदस्त किस्म की सजी सवरी सोफिस्टिकेटेड सी, बट इट्स अ लंडा शॉप। तो इनका लंडा भी बड़ा ही तमीज़दार होता है। तो आप देखिए, ये लंडा बाज़ार है और यहाँ सेकंड हैंड अशिया जो हैं वो मिलती हैं, डेकोरेशन पीसेस, कपड़े, जूते, ब्रीफकेस, सूटकेस, बच्चों का सामान, टॉयज़, एवरीथिंग यू नेम इट, आप यहाँ से ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। और यहाँ पे चूँकि स्वीडिश क्रोने चलते हैं, तो जो 10 स्वीडिश क्रोने हैं वो 1 यूरो के बराबर हैं। तो काफ़ी कुछ है यहाँ पर ख़रीदने के लिए, लेकिन हम सिर्फ देखेंगे, क्योंकि ये लंडा बाज़ार बैगेज में उठा कर ले जाना बहुत मुश्किल है। तो ये तमीज़दार लंडा स्वीडन का। तो जनाब, एक बार फिर बहुत अरसे बाद, 5 माह के बाद मैं मौजूद हूँ यूरोप की बसेस में, और इस वक्त जो है मैं स्वीडन में हूँ। और आप देखें कि
एक बार फिर से जर्मनी की याद आ गई है। आप जहाँ पर कुछ थोड़ा सा वक्त भी गुजारें तो आपको एक वहाँ से अटैचमेंट भी हो जाती है, वो मेमोरीज़ भी आपकी बन जाती हैं। तो आज बहुत दिन के बाद उसी तरह से बस में बैठकर पुरानी जो मेमोरीज़ हैं वो रिकॉल हो रही हैं। तो ये देखिए जनाब, रात को यहाँ पर स्नोफॉल हुई है और शहर के अंदर जब स्नो पड़ती है तो उन्होंने इस तरह से उसका सिस्टम बनाया है कि वो बिल्कुल ही मेल्ट हो जाती है, नीचे की तरफ चली जाती है और पता नहीं चलता कि स्नो हुई है। लेकिन जब आप शहर से थोड़ा सा बाहर आते हैं तो फिर पता चलता है कि अच्छा ज़बरदस्त किस्म की स्नो जो है वो हुई थी और हम सो के खैर मिस कर दी। वो देखिए सामने वेयर हाउसेस हैं और मुझे लीडल भी नज़र आ गई। जर्मनी में बहुत लीडल गई मैं। यहाँ पर आप ये देखिए ये देखें, आज मैंने अपने लिए पूरी बस बुक करवा ली है और मैं जा रही हूँ पता नहीं कहाँ, लेकिन कहीं ना कहीं तो पहुँच जाऊँ। तो ये मैं हूँ और ये बस है। तो ये देखें आप, बड़ी ही अच्छी ज़बरदस्त किस्म की बर्फ़बारी हुई है और बहुत ही कम आबादी है यहाँ पर। जैसे कि आपको बताया भी कि कोई 1,05,00,000 समथिंग, इससे ज़्यादा की आबादी यहाँ नहीं है। और आप सड़कों की भी सूरत हाल देख सकते हैं। बट द गुड थिंग इज़ कि सूरज इस वक्त है, लेकिन 1 बजे अभी 1 बजने वाला है, 2 बजे अंधेरा हो जाएगा यहाँ पे। मज़े की बात यह है कि मैं अपने स्टॉप से आगे आ चुकी हूँ जहाँ मैंने उतरना था। मेरे जो होस्ट थे वो उतर गए और मैं वीडियो बनाने के चक्कर में बस में ही फंस गई, जो कि मैंने अकेले बुक करवाई थी। तो अभी चलते हैं आगे और मैं देखती हूँ मैं कितना आगे आ चुकी हूँ। ढूंढते हैं उनको। परदेश में खो जाने का मज़ा ही कुछ और है। और वैसे भी मुझे तो आदत पड़ चुकी है यूरोप में गुम हो जाने की, तो एक बार और सही, लेट्स ट्राई द एडवेंचर। इस वक्त मैं इकिया में हूँ और इकिया के हवाले से अगर आपको बताते चलूँ तो ये वो फ़र्नीचर ब्रांड है कि जिसने पार्ट्स में फ़र्नीचर को इंट्रोड्यूस करवाया और पूरी दुनिया में इन्होंने अपना जो है, जो दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ अपना लोहा मनवाया। और इनके बड़े बड़े ब्रांड, इस ब्रांड के जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं वो आपको दुबई में मिलेंगे, सऊदीया में मिलेंगे, यूरोप में मिलेंगे, हर जगह पे। एंड इट्स अ स्वीडिश ब्रांड इकिया। तो मैं इस वक्त इकिया के स्टोर में मौजूद हूँ। लेकिन जिस चीज़ पे मुझे एतराज़ है, इन्होंने क्रिसमस ट्रीज़ तो लगा दी हैं, लेकिन क्रिसमस की सेल मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही है, कहीं पे भी नहीं। ये देखिए इनके सोफ़ास कितने खूबसूरत हैं। जैसे कि मैंने कहा कि जो द बेस्ट थिंग इसके ये पार्ट्स में होते हैं। आप इनको अलग अलग करके और बड़ी सहूलत से कहीं पर भी आप इनको जो है फ़िक्स कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। हमारे घरों के फर्नीचर्स की तरह पाकिस्तानी नहीं कि आपको 4-4 मज़दूर बुलाने पड़े उठाने के लिए। ये मुझे बड़ा पसंद आ रहा है। ये देखिए नाइस। ये देखिए पूरा पूरा सेटअप इन्होंने बनाया हुआ है कि आप इसी तरह से आइडिया लें, चीज़ उठाएं और अपना लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, अपने बेडरूम जो आपने सजाना है सजाएं। वो पूरा पूरा इन्होंने आइडिया थीम दी होती है। नाइस। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने पूरा किचन इंस्टॉल किया हुआ है और कितना खूबसूरत इन्होंने आइडिया इसका दिया हुआ है कि आप इस तरीके से अपना किचन जो है वो सेट कर सकते हैं। वेरी नाइस। कुछ चीज़ें पसंद आ रही हैं, लेकिन अगेन मसला ये है कि लेके कैसे जाएंगे, तो इस ख़याल को दिल से निकाल देना चाहिए। ये देखिए कितना अच्छा लिविंग रूम सेट किया हुआ है इन्होंने। वेरी नाइस आइडिया। ये देखें जनाब क्रिसमस ट्री
और जगह जगह क्रिसमस ट्री ही नज़र आ रहे हैं आजकल। क्रिसमस की सेलिब्रेशंस, स्पॉट पिक्चर स्पॉट्स बने हुए हैं सारे। और ये सामने भी आप देखिए, ये देखें आप, अभी लगता है बच्चों के स्कूल की छुट्टी हुई है और ये सारे बच्चे इस बस में आ रहे हैं। शायद इनके साथ कोई इनका टीचर भी हो, आई डोंट नो, बट ये है कि ये स्वीडन में आप देखें। और बस जो है वो 2 मिनट से 1.5 मिनट से ज़्यादा किसी स्टॉप में नहीं खड़ी होती, लेकिन चूँकि ये किसी स्कूल के बच्चे ही लग रहे हैं तो इनके लिए स्पेशली बस खड़ी है जब तक कि तमाम बच्चे आकर बैठ नहीं जाते। अच्छा, जर्मनी में इस तरह से नहीं होता था। जर्मनी में शूले बस होती है, स्कूल को शूले कहते हैं, तो वहाँ पे शूले बस हुआ करती थी। तो शूले बस में ही बच्चे स्कूल के आके बैठा करते थे। ये देखिए, बाहर देखें आप, सारी स्नो पड़ी हुई है और अभी सूरज भी जो है लगता है गुरूब हो जाएगा, सनसेट होने वाला है। दिन के दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और कल जब मैं एयरपोर्ट से बाहर आई थी 3 बजे, तो बिल्कुल जो थी वो मुझे रात के 3 बजे लग रहे थे। अभी भी आप देखिए सनसेट होने वाला है। ये सनसेट क्या सारा ये आप आधे घंटे बाद सूरज नहीं होगा। बस आधे घंटे में सूरज गुरूब हो जाएगा यहाँ पे। ये देखिए, अभी आपको बेहतर आइडिया होगा कि सनसेट होने वाला है। तो ये देखें आप, 3 बजने वाले हैं और अभी अंधेरा जो है वो हो जाएगा। ठंड बढ़ गई है और हम जा रहे हैं अभी एक सिनेमा हॉल की तरफ। सनसेट हो जाएगा अभी और हम चल रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया, एक सिनेमा की तरफ और जाके देखते हैं कि वो कैसा है। सर्दी बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। आपको मैंने बताया कि जो इस वक्त हम शहर में मौजूद हैं। अभी जिस साइड पर मैं गई जहाँ पे आपने स्नो देखी वो थोड़ा सा शहर के बाहर का एरिया था और वहाँ पर स्नो नज़र आ रही थी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सफा चट है। लेकिन ज़ाहिर है चूँकि स्नो मेल्ट हो रही है, बड़ी ठंडी किस्म की हवाएं चल रही हैं। जो नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और स्वीडन है, इट्स कॉल्ड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में शुमाली इलाका जाते हैं। मरीन में शदीद ठंड होती है। ठंड में अभी आप देखिए मुँह से अल्फाज भी गलत निकलने लगे हैं, सर्दी इस कदर बढ़ रही है। तो डाउनटाउन में हूँ मैं इस वक्त और हम जा रहे हैं आगे। आप देखिए कितने खूबसूरत हार्ट्स बने हुए हैं और बड़ी अच्छी क्रिसमस के हवाले से जो है वो डेकोरेशंस चल रही हैं। लाइट्स अभी ऑन होना शुरू हो गई हैं और हम आगे जा रहे हैं।
तो ये जनाब देखें, मैंने आपसे कहा था कि हम एक सिनेमा जा रहे हैं, तो ये सिनेमा है। और ये आप देखिए यहाँ पर बड़ी ही खूबसूरत इनकी एंट्रेंस है और ये पूरा एरिया है। अंदर से आप मूवी देख के निकलें तो खाएं पिएं। यहाँ पर सारे कैफ़ेज़ बने हुए हैं, क्लासिक कैफ़ेज़ एंड ऑल। और ये देखिए कोई कुछ नया कुछ बन रहा होगा जिसका इन्होंने यहाँ पर पूरा लगाया हुआ है मॉडल। तो ये है क्रिसमस सीज़न एंड सारा। जनाब 3:45 बज चुके हैं और स्वीडन में जैसे कि मैंने आपको बताया 3 बजे रात हो रही है। तो हम सिनेमा के अंदर गए और बाहर आए तो लिटरली इट्स डार्क एवरीवेयर, मतलब रात हो चुकी है, 4 बजे रात है। इसमें एक ये भी बात मेंशन करो ना कि जी ये जो है आप बताएं। ये स्वीडन के इस एरिया में इस तरह है। अभी 3 बजे को जो है वो शाम मतलब ओझ हो जाती है, अंधेरा आ जाता है। फिर जब नॉर्थ में आप जाते हैं ना जी, तो वो नॉर्थ 13 घंटे लेते हैं यहाँ से। हार्डली, हाँ 13 घंटे, हार्डली 1 घंटे के लिए रोशनी होती है। सूरज तो बिल्कुल नहीं, थोड़ी सी रोशनी आ जाती है। यू आर सेइंग कि वहाँ पर 23 घंटे हाँ जो है वो अंधेरा होता है, 23 घंटे। और अभी जो 3 बजे है ना यहाँ पर जब अंधेरा आता है, ये 2 बजे से नीचे चला जाएगा, क्योंकि अभी आज 3 है ना दिसंबर, 22 दिसंबर तक ये मुसलसल दिन जो है छोटे होते जा रहे हैं। ठीक, तो और बड़ी तेज़ी के साथ हर रोज़ 5-10 मिनट का फ़र्क पड़ता है। ठीक है। तो आपने इनकी बात सुनी कि 2 बजे अब अगले हफ्ते से जो सूरज है वो 2 बजे गुरूब हो जाया करेगा, दिन के 2 बजे। और सूरज सनराइज़ कितने बजे होता है? सनराइज़ अभी तो मेरे ख्याल से 9:45 बजे है। अच्छा ठीक है, सनराइज़ 9:45 बजे है दिन को, सुबह के वक्त 9:45 बजे। और सनसेट जो है वो 2 बजे हुआ करेगा, आजकल 3 बजे हो रहा है। तो मैं इस वक्त स्वीडन में मौजूद हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि 4 बजे माहौल कुछ ऐसा है। अच्छा, यहाँ पर जो इस सीज़न में आजकल के दिनों में जो मार्केट्स हैं उनके क्लोजिंग टाइम भी 6 o'clock है, यानी 6 बजे जो है यहाँ पे आपको सब कुछ क्लोज मिलेगा और शटर डाउन मिलेंगे। और यू वॉन्ट सीन एवरी लाइक एनी सिंगल शॉप। ये देखिए स्नोफॉल, ये गाड़ियों को देखें आप, हाय हाय हाय, ये देखिए। तो 6 बजे यहाँ सब कुछ क्लोज़ हो जाता है और आपको कहीं पर भी कोई दुकान खुली हुई 6 बजे के बाद नहीं नज़र आती है, एक्सेप्ट कुछ रेस्टोरेंट वगैरह या कुछ ऐसी खाने पीने के स्पॉट्स। बट ये देखिए आप, कितना खूबसूरत मंज़र है डाउनटाउन का, वेरी नाइस। और चलते हैं हम आगे। अच्छा जनाब, अब ये देखें आप, पहले जो मैंने आपको दिखाई थी शॉप, जो स्टोर था वो लंडा बाज़ार था। अब आप ये देखें, ये है विंटेज शॉप। और इस विंटेज शॉप में आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर ये एक जो बैग पड़ा है वो 40 यूरोज़, 50 यूरोज़, 200 यूरोज़, इस तरह से इनकी प्राइसेस हैं। और यहाँ पे सारी जो है ना एंटीक चीज़ें पड़ी हुई हैं, यू कैन कॉल इट एंटीक शॉप। तो काफ़ी महंगी है। ये देखिए क्या पड़ा हुआ है, ये कोई मज़ेदार से कोई लग रहे हैं सर्दी से बचने के लिए। और यहाँ पे स्पाइसेस वगैरह भी हैं काफ़ी सारे। ये देखिए आप, ये वाइन शॉप है, इन्होंने एरिया काउंटर बनाया हुआ है। और ये मोमबत्तियाँ तो आपको हर जगह दिखेंगी यहाँ पर। तो ये देखिए कितना खूबसूरत कॉर्नर बना हुआ है, ये देखें, वेरी नाइस। तो बाहर 4:30 पौने 5 बज रहे हैं, शदीद सर्दी, रात हो चुकी है। ये देखिए आप, तो हमने सोचा मटर गश्त की जाए स्टोर्स के अंदर ही, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव स्टोर है ये एंटीक शॉप्स के यहाँ पे। चलें बाहर चलते हैं वापस। बाहर की सूरत हाल ये है।
ये जनाब एक्सप्रेसो हाउस में इस वक्त मेरी कॉफ़ी आ गई है और साथ क्रॉसेंट भी। तो जनाब कॉफ़ी पीकर हम बाहर आ गए हैं और ये था आज का दिन, जो कि ख़ासा ठंडा ठार था और अंधेरे से भरपूर दिन। तो बस हो गई है मेरी, तो अभी कोई 5:30 हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा यहाँ और देखने का कुछ नहीं है। काली रात है, अंधेरी रात है और चले हम घर चलते हैं। आज का दिन इतना ही, कल जाएंगे हम स्टॉकहोम और आपको सैर करवाऊंगी कल स्टॉकहोम की। साथ रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।